हेलो सर, ये जो अबुआ आवास आया है इसके बारे में आप कुछ बताएंगे? यार तुम लोग वो भी नहीं दोने देता है। तो देखो, ये जो अबुआ आवास है ना, ये एक्चुअली झारखंड सरकार के द्वारा सभी डिस्ट्रिक्ट के लिए आया हुआ है, ठीक है। और ये जो अबुआ आवास है, जिन लोगों का पीएम आवास, प्रधानमंत्री आवास मिल चुका है, इंदिरा गांधी आवास मिल चुका है, उन लोगों को नहीं मिलेगा, या उनका नाम भी अगर लिस्ट में है तो उन लोगों को मिलने वाला है नहीं, ठीक है। तो अब ये कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं? तो जिनके पास राशन कार्ड है वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। रुक जाता थोड़ा तो धोने दे। हाँ, तो मैं क्या बोल रहा था कि राशन कार्ड होना चाहिए, आधार कार्ड तो होगा ही, और नरेगा जॉब कार्ड भी होना चाहिए, तभी जाके जो है आप इस अबुआ आवास के लिए आवेदन कर सकते हैं। अभी मैं आपको बताऊंगा किस तरह से इसका जो फॉर्म है आप भर सकते हैं। और एक वंशावली चाहिए, जमीन का रसीद चाहिए। तो चलिए मैं अपने लैपटॉप स्क्रीन पे आपको लेके चलता हूँ, और ये जो फॉर्म है ना, इसे किस तरह से फिलअप कर सकते हैं वो चीज मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो चलिए चलते हैं और देख लेते हैं। तो जब आप फॉर्म ओपन कीजिएगा, जब आप प्रिंट आउट कर लीजिएगा, तो आपके पास कुछ इस तरह से ये फॉर्म यहाँ पे आने वाली है। तो यहाँ पे देख लीजिए दिनांक मिल जाता है। तो दिनांक आप जिस दिन जमा कीजिएगा उस दिन का भी लिख सकते हैं, या फिर जैसे आज है 20, तो मैं यहाँ पे 20, ठीक है। उसके बाद 11, ठीक है। उसके बाद 2023, इस प्रकार से लिख सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पे एक मिलता है आवेदन संख्या, तो ये आपको लिखना नहीं है, छोड़ देना है आपको। चलिए नीचे चलते हैं, यहाँ पे लिखा है, देख लीजिए आप लोग, अबुआ आवास योजना। यहाँ पे आपका जिला का नाम आ जाएगा। जैसे मैं धनबाद से बिलोंग करता हूँ, तो इसलिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, धनबाद लिख देता हूँ, ठीक है। राइटिंग पे आप लोग ध्यान मत दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे मैं धनबाद इस तरह से लिख देता हूँ। यहाँ पे प्रखंड, तो मेरा जैसे बागमारा है तो मैं यहाँ पे बागमारा लिखूंगा। आपके कंडीशन में कुछ और है तो आप लिख लीजिएगा। तो इस तरह से आपको बागमारा लिख लेना है। अब आपका आ जाता है पंचायत। तो जो भी आपका पंचायत है उसे आपको यहाँ पे लिखना है। जो भी आपका गांव है आपको वो लिखना है। हो सकता है किन्हीं के कंडीशन में पंचायत और गांव दोनों सेम हो, तो आप सेम लिख दीजिएगा। अब आ जाते हैं थोड़ा नीचे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये देखिए, लाभुक का नाम, यानी कि जिस भी कैंडिडेट का हम लोग फिलअप कर रहे हैं, ध्यान रहे ये महिला के लिए है, ठीक है। बहुत सारे कंडीशन में पुरुष यानी कि मेल भी भर सकते हैं। जैसे कोई हैंडीक्रैफ्ट हो गया वो भर सकता है, किसी कंडीशन में किन्हीं की पत्नी का देहांत हो गया है तो उस कंडीशन में भी भर सकता है, ठीक है। अगर ऐसा कोई है तो कमेंट कीजिएगा, मैं वो भी आपको बताऊंगा। फिलहाल किसी महिला का यहाँ पे आपको भरना है। एग्जाम्पल के लिए मैं अभी यहाँ पे अपना दिखा रहा हूँ, तो इसलिए मैं यहाँ पे अपना नाम लिखूंगा, तुलसी महतो, ठीक है। तो ये आप लोग देख लीजिएगा किनका फिलअप करना है। उनका आधार कार्ड से जो भी नाम लिखा होगा आधार कार्ड पे, वो आपको इस प्रकार से लिख देना। राइटिंग में आप लोग, मैंने कहा कि ध्यान नहीं दीजिएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे पति या पिता का नाम आएगा, तो मेरे कंडीशन में पति वाला हट जाएगा और पिता का मैं नाम यहाँ जो है वो लिखूंगा। थोड़ा स्क्रॉल करेंगे, नीचे जाएंगे, यहाँ पे पुरुष है तो पुरुष पे टिक लगा दीजिए और यहाँ पे पुरुष लिख दीजिएगा, ठीक है। यहाँ आ जाते हैं वर्ग श्रेणी में। तो जैसे आप एसटी से बिलोंग करते हो या एससी हो, माइनॉरिटी हो, ओबीसी हो, तो मैं ओबीसी से हूँ इसलिए मैं यहाँ पे ओबीसी पे टिक मार्क लगा दूंगा। जन्म तिथि, तो मेरे कंडीशन में जैसे कि मान के चलिए आपका अगर है 5/4, उसके बाद जो भी है 2004, 93, 94, 95 जो भी है वो लिख दीजिएगा। इस प्रकार से लिखना है। उम्र अब आपकी कितनी होगी, जैसे मान के चलिए 30 हो गया तो 30 लिखते हैं, ठीक है। जॉब कार्ड संख्या ये भी आपको यहाँ पे लिखना है। फिर आधार कार्ड आ जाएगा, तो आधार कार्ड पे जो भी नंबर है वो आपको लिखना है। खाता संख्या यानी कि अकाउंट नंबर जो है आपका वो आपको यहाँ पे लिखना है। IFSC कोड, तो जो भी आपके पास बैंक पासबुक है उस पर ये लिखा होगा, आपको लिख देना है। बैंक का नाम, जैसे कि बैंक ऑफ इंडिया है मेरा, तो वहाँ पे मैं ऐसे बस सिंपली लिखूंगा बैंक, मतलब BOI, यानी कि बैंक ऑफ इंडिया हो गया। लाभुक का मोबाइल नंबर, तो जैसे कि मेरे कंडीशन में मेरा जो नंबर है वो मैं यहाँ पे लिखूंगा। आप
अपने हिसाब से देख लीजिएगा। अब आते हैं नीचे। अब आपको अपना राशन कार्ड ले लेना है, ठीक है। राशन कार्ड में जो भी मुखिया होगा उसका नाम यहाँ पे होगा, पिता या पति का नाम होगा, माता का नाम होगा, जन्म तिथि होगा, उम्र लिख सकते हैं या फिर डेट ऑफ बर्थ भी लिख सकते हैं। आवेदक के साथ संबंध यानी कि वे स्वयं होगा, क्योंकि ये मुखिया है तो ये स्वयं होगा। अब दूसरा मान के चलते लिखते हैं रोहन, पिता का नाम, माता का नाम, जन्म तिथि। अब ये जो है मुखिया के साथ क्या संबंध है, मतलब बेटा है, बेटी है, भाई है, तो वो संबंध आपको लिख। जैसे एग्जाम्पल के लिए बेटा है तो मैं यहाँ पे बेटा कर दूंगा इस प्रकार से, दैट्स ऑल, ठीक है। तो उसी प्रकार से अगर कोई और है तो वो भी लिख दीजिएगा, और है तो और लिख दीजिएगा, इस तरह से, ठीक है। एक वीडियो पे मैं बस आपको इतना ही बता सकता हूँ, इस प्रकार से आपको भरना है। स्क्रॉल करेंगे नीचे। अब आय का स्रोत, जो मुखिया है, अब यहां पे देखिए आय का स्रोत, तो आपका आय कहां से होता है, इनकम कहां से होता है, आपका जब घर चलता है वो कहां से करते हैं। जैसे कोई वर्कर है तो वर्कर लिख दीजिएगा, किसान है तो किसान लिख सकते हैं। अब वार्षिक आय, तो आपकी सालाना जो इनकम है उसे यहां पे लिखना है, ठीक है। अब आते हैं थोड़ा नीचे, यहां पे काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये चीज, तो देख लीजिएगा थोड़ा ध्यान से, ठीक है। मैं यहां पे रेड पे ले लेता हूं। हाँ, अब यहां पे पूछ रहा है कि आपके पास मकान है या नहीं है। किन्हीं के कंडीशन में हो सकता है नहीं होगा तो टिक लगा दीजिएगा, नहीं है मेरे पास, मकान है ही नहीं, ठीक है। अब यहां आता है कच्चा आवास, अगर आपके पास कच्चा आवास है तो टिक लगा दीजिएगा। अगर हाँ तो आवास में कितने कमरे हैं, हमने हाँ किया है तो कितने कमरे हैं, तो एक। अब देखिए पक्का आवास, हाँ तो हाँ पे टिक लगा दीजिए, नहीं तो नहीं लगा दीजिएगा, ठीक है। तो मेरे हिसाब में देखिए, अब कच्चा आवास पे टिक लगा दीजिए, यहाँ पे एक लिख दीजिएगा, बाकी सारे 9 कर दीजिए। पक्का है तो फिर देगा क्यों सरकार, है कि नहीं। चलिए स्क्रॉल की करते हैं। प्लॉट संख्या, जहाँ पे आप ये आवास चाह रहे हो उसकी प्लॉट संख्या क्या है आप देख के यहाँ पे लिख दीजिएगा। जैसे मेरे कंडीशन में 293 है तो मेरे कंडीशन में मैं 293, बस ऐसे आपको एग्जाम्पल बताने के लिए। भूमि की प्रकृति यथा गैर, तो रेती है तो इसलिए मैं यहाँ पर टिक लगा के यहाँ पर रेती लिख दूंगा। क्या भूमि विवादित है, नहीं, मतलब भूमि के लिए झगड़ा झंझट हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। क्या आप आदिम जनजाति पीबीटी हैं, नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, क्या आप, आपकी कंडीशन में कोई अगर हाँ होगा तो कर दीजिएगा, ठीक है। क्या आप दिव्यांग हैं, अगर हाँ तो हाँ पे लगाइए, नहीं तो नहीं लगाइए। क्या आप प्राकृतिक आपदा के शिकार हो चुके हैं, मतलब कोई बार आपदा आती है तो घर किसी का धंस जाता है, कई बार आपदा आती है तो किसी का घर टूट जाता है, वो सारी चीज़ें, तो अगर हाँ तो हाँ पे टिक लगा दीजिए, नहीं तो आपको नहीं पे टिक लगाना है। तो ज़्यादातर तो आपको यहाँ पे नहीं ये करना है, यहाँ पे बहुत कम होगा, बट आप लोग एक बार पढ़ के आप देखिए। क्या आपके परिवार में 3-4 पहिया वाहन मछली पकड़ने वाला नाव है, तो नहीं ये होगा, मुझे विश्वास है। या आप एक चीज़ मैंने भूल गया बोलने का, मतलब है इससे पहले जो है आपको कोई भी इन चीज़ों का लाभ मिला है, नहीं लगाइए, तभी तो मिलेगा, हाँ कर दीजिएगा तो नहीं मिलेगा, ठीक है। स्क्रॉल करते हैं, मिला है तो हाँ कर दीजिएगा। क्या परिवार में कोई सदस्य सरकारी कर्मचारी हैं, नहीं है भैया। क्या परिवार का कोई सदस्य चुनाव द्वारा जनप्रतिनिधि चयन किया गया है, नहीं भैया। तो इस तरह से आपको सारी चीज़ें पढ़ पढ़ के नहीं 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 आपको टिक मार्क लगा देना है। अब यहां पे आपका हस्ताक्षर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपका हस्ताक्षर आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं लिखना, ठीक है। ये सिर्फ स्टाइलिश के लिए यहाँ से फाड़ा जाएगा और ये जो है रिसिप्ट आपको दी जाएगी, ठीक है। ये रिसिप्ट होगा, ये आपको दे दिया जाएगा। फिर से वही आपकी तिथि हो जाएगी, ये आपको लिखना नहीं है, ये वहाँ पे जो भी व्यक्ति आएंगे वो लिख लेंगे, जो अधिकारी आएंगे। जिला का नाम, प्रखंड आ जाएगा, पंचायत, गांव, लाभुक का नाम, पिता या पति का नाम, और उसके बाद जनरल ओबीसी जिसमें आते हैं, इस प्रकार से आपको टिक मार्क लगा देना है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, इतना जैसे कर लेते हैं, ये आपको रिसीविंग हो सकता है मिल जाएगा, नहीं भी मिलती है तो कोई बात नहीं, आपने जमा कर दिया।
आपके मोबाइल पे हो सकता है आधे घंटे बाद, 1 घंटे बाद, 24 घंटे बाद, 48 घंटे बाद एक मैसेज आएगा जिसपे एक एक्नॉलेजमेंट नंबर होगा, यानी कि 12, 14 या 18 नंबर का समथिंग कुछ एक एक्नॉलेजमेंट नंबर होता है। ठीक है, उसके बाद आपको आना है गूगल पे और लिखना है सरकार आपके द्वार झारखंड। तो यहाँ पे वो वेबसाइट आपकी आ जाती है। तो ये रही वेबसाइट, मैं डिस्क्रिप्शन में ऐसे लिंक दे रहा हूँ, और अगर भूल जाऊँ तो यहाँ पे देख लीजिए, आपको सरकार आपके द्वार .झारखंड.gov.in। ठीक है, अब आपके पास एक्नॉलेजमेंट नंबर जब आ जाएगा तो आप इस वेबसाइट पे आइएगा, यहाँ पे होगा ट्रेस एप्लीकेशन, इस पे आपको सिंपली क्लिक करना है और जो भी आपके पास नंबर है एक्नॉलेजमेंट नंबर तो उसको आपको इस तरह से लिख देना है, जितना बड़ा होगा, मैं कुछ ज़्यादा ही मजाक में लिख दिया। उसके बाद जो भी आपने मोबाइल नंबर सरकार आपके द्वार पे दी थी, जिस पे मैसेज आया है, सही दीजिएगा तभी मैसेज वगैरह आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। और चेक एप्लीकेशन पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे मैं ऐसे नंबर 1 लिख लेता हूँ और यहाँ पे जैसे क्लिक करूँगा तो ये मेरा वैलिड नहीं है। जब ये वैलिड रहेगा तो यहाँ पे शो कर जाएगा कि आपका जो सरकार आपके द्वार के तहत आपकी एप्लीकेशन जो सबमिट हुई है, इसका कितना कार्य होने वाला है, रिजेक्ट कर दिया है, जो भी है वो सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन कर दी जाएगी। ठीक है, आई होप कि सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बता पाया हूँ। अगर फिर भी कोई चीज़ मेरे से छूट गया हो बताने में तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं कोशिश करूँगा आपको रिप्लाई देने की। ठीक है, सो आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो क्या करना है, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। सो थैंक यू, हैव फन, बाय बाय।